अस्सलामुअलैकुम हमारे यूट्यूब साथियों, कैसे हैं आप। जनाब खदीजा की रोटी में हाजिर हूँ। ये देखिए, मैं गोभी आलू बना रही हूँ आज। ये मैंने आधा किलो गोभी ली, उसमें दो जो थे वो मैंने आलू काट लिए, और उसमें मैंने फिर दो आलू काट के, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पालक भी आ रही है, वो धुल के पालक डालूँगी। और ये मैंने प्याज लिए 2 गड्ढे, और ये टमाटर दिए। अब जो है ये देखें, ये पालक पड़ जाएगी। बहुत मज़े की हो जाएगी। अब इसके अंदर मैंने ये प्याज डाली, घी ली, तेल लिया, इसके अंदर प्याज डाल दी मैंने। तेज़ आंच पे मैं इसे लाल करूँगी। जब ये लाल हो जाएगी तो इसमें मैं पालक गोभी टमाटर असल में मैं ये करती हूँ, ज़्यादा से आ जाते। ये देखें, ये टमाटर कटा है, जल्दी दो काट। टमाटर ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं थैली में ही करके उसे और बंद करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ। फ्रीज़र में ये है कि सड़ते नहीं टमाटर। उसमें से आपने रोज़ाना 2 निकाले, अब मैं छील के भी डालती हूँ कि छिलका मुंह में ना आए, तो वो सही रहते हैं बिल्कुल। तो मैंने यही किया हुआ। अपने टमाटर 3-4 किलो आ जाते हैं। लड़की की समझ में ही नहीं आता, बोलना पड़ता है। ये टमाटर दिया है तो ये काट के उधर डालो ना, क्यों नहीं समझ आता तुम्हारी। रोज़ काटती है सब्ज़ी ये, और इसकी समझ नहीं आता अकल में। बुलवा के रहती, सारा मूड ख़राब हो जाता है। समझ में नहीं आता कि क्या क्या। क्योंकि मैं खुद से काट नहीं सकती हूँ तो इनसे ही कटवाती हूँ। ये देखिए, इनसे। लेकिन ये रोज़ काटती है और रोज़ कुछ ना कुछ गलतियाँ करती है। प्याज हो जाएगी तो मैं ये सब इसमें डाल दूँगी। बहुत मज़े का फिर ये जो है हमारा गोभी आलू तैयार हो। और उधर मैं आलू पालक काट रही हूँ, तो आलू पालक की तरकारी, मेथी आलू पालक की। इंशाल्लाह सैटरडे को मैं इंशाल्लाह हलीम बनाऊँ, चढ़ाऊँगी। संडे तक तैयार हो जाएगा। क्योंकि हलीम का भी यही है मेरा कि कुकर में कर लेती हूँ, लेकिन ये रात भर पकता है। फिर कुकर में करके मैं हलीम को गला लेती हूँ, बड़े पतीले में डालती हूँ। फिर ये कि कोरमा वो रात भर पकता है और घुटता रहता है। सुबह में कोरमा डाल के खूब पका लिया, और उसे काफ़ी मेहनत लगती है हलीम में, पाए में। जब तक आप मेहनत से नहीं करें जब तक नहीं होता। तो ये हो रही है प्याज लाल, इसलिए जल्दी से हो जाए तो मैं ये देखिए क्या। मैं बाकी चीज़ें दिखा दूँ, बाकी सब हमारी सफाइयाँ हो गई हैं। क्या बजाय घड़ी में 10:15 बजे हैं। ये देखें 10:15। हमारे सब काम तकरीबन ख़त्म हो चुके होते। बस ये है कि
सालन बनाने का काम रह जाता है। अब इतनी अकल नहीं है कि मैं इधर उधर हूँ तो चला दे हैं। देखिए प्याज लाल हो रही है। प्याज लाल बस मैं चूल्हा हल्का करूँगी और उसमें डाल दूँगी। पतीलियाँ कुछ हम पुरानी इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ नई इस्तेमाल करते हैं। तो नई क्या बस रखी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी चीज़ें मैं दे देती हूँ तो फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर नहीं होती मेरे पास, क्योंकि इसलिए चलाऊँ। पानी दो एक उसमें। ये मैंने पानी डाला है इसमें ताकि आलू गोभी गल जाए, और फिर मैं इसे चला दूँ ताकि टमाटर जो पड़े वो मैश हो जाए। और थोड़ा सा पानी और डालूँगी क्योंकि पानी कम है। और इसमें थोड़ा सा पानी दो मुझे, इसमें थोड़ा पानी और डाल के ना, और फिर मैं इसे ये गलने रख दूँगी। ये हरी मिर्चें मैं इसमें से निकाल के ये पालक के लिए रखी हूँ। अब ये मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी ताकि इसका भी मज़ा आ जाए। सब मुझसे ये कहते हैं आप काली काली पतीलियाँ क्यों इस्तेमाल करती हैं। मैंने कहा वही काली भी करती हूँ गोरी भी करती हूँ, दोनों तरह की करती हूँ। तो साफ़ होनी चाहिए चीज़, काले और उससे नई और पुरानी से नहीं होता, साफ़ होनी चाहिए चीज़। अब ये मैं इसे कवर कर दूँ। अब थोड़ी देर बाद देखूँगी तो फिर मैं ये मेरा पालक कटना, पालक आलू मिर्चों से बघारूँगी और बस ये मेरी सफाइयाँ होंगी। सोफ़े रोज़ गीले कपड़े से डिटोल डलवा के और सोडा पानी में डलवा के सोफ़े साफ़ करवाती हूँ, चमक जाती हूँ उससे। ये सोफ़े और ये डाइनिंग टेबल की गद्दियाँ सब उसी से साफ़ होती हैं मेरी। इधर ड्राइंग रूम के सोफ़े गीले कपड़े से, ये भी देखिए चमक जाते। रोज़ आप अगर इन्हें गीले कपड़े से साफ़ करें सोफ़ों को तो सोफ़े चमक जाते। फिर आप पंखा खोल दें ताकि ये गीले ना रहें सोफ़े ना। अब ये मैं छू रही हूँ तो ये गीले नहीं है, सूखे। एक एक कोना साफ़ करवाती हूँ कि लाल बेग और वो चूटियाँ ना हो। चूटियाँ भी हो जाती हैं, लाल बेग भी हो जाते, तो वो फिर जाते बहुत मुश्किल से। इसको मैं ऐसा करके देती हूँ। अगर लकीर पड़ रही तो साफ़ नहीं किया, और लकीर नहीं पड़ रही तो साफ़ किया। ये ऐसे करके तो ये साफ़ सुथरा हो जाता है। बस घर को साफ़ रखना भी एक बड़ी मेहनत का काम है। तो घर को आप साफ़ रख के हर चीज़ को कोना कोना साफ़ करें आप, तब सही रहता है। ये देखिए अभी इसमें खोल नहीं आया। अब ये तो झटपट में नहीं बनेगी, लेकिन ये कि जब बन जाएगी तो मैं इसकी पिक्चर डाल दूँगी शाम को।
जब इसकी डालूँगी तो जब ये तैयार हो जाएगी तो इसकी भी डाल दूँगी। चले भाई, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा हमारी ये जो हम डिशें बना रहे हैं पसंद आ रही है नहीं आ रही है, बताएं। आप लोगों की तरकीबें मैं देखती हूँ, आप सबकी मैं देखती हूँ, बहुत पसंद आता है। नए नए तरीक़े पता चलते हैं असल में, सबके वो अलग तरीक़े होते, तो आप देखें तो नए नए तरीक़े पता चलते। तो मैं अपने तरीक़े से डालती हूँ, आप लोग अपने तरीक़े से डालते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम डालेंगे और आपको दिखाएंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें भी डालेंगे। हफ्ता इतवार ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ मैं ताकि घर में होते मर्द के मेरे शौहर ही होते, मैं और मेरे शौहर, तो ये है कि आराम से बैठ के खा लेते। और रोज़ाना अब मैं कितना खाऊँ, ये होता है। बिल्लियाँ अपने कमरे में हैं, देखिए खौल आ गया, लेकिन ये जब पानी बिल्कुल सूख जाएगा और ये बन जाएगा तो फिर हम बस यही नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है। ये देखें आप, हालांकि ये पंजाब से आती हैं, इनको हर चीज़ का पता होना चाहिए, सब्ज़ी का, हर चीज़ का, क्योंकि वहाँ तो गाँवों में लोग घर में काम करते हैं और हर चीज़ का पता होता है। ये मेथी है, छोटी मेथी, समझी, ये बहुत महंगी मिलती है और बहुत कम मिलती है, और इसको अच्छी तरह से धोना है अलग, पालक अलग धोनी है, मेथी अलग। ये खाली डब्बे अपने समेटो सब और जाली में मेथी को धो। इन लोगों को पता ही नहीं होता, हमसे पूछती हैं ये क्या है, ये तो ज़रा पंजाब की रहने वाली, और इन्हें कुछ पता ही नहीं होता। हमारे यहाँ, बल्कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल से लड़कियाँ बहुत सही हैं कि 12-13 साल की उम्र में काम करना। अरे 12-13 साल से छोड़े, ज़रा से चलती। मेरी पोती अभी 2 साल की भी नहीं है, वो खड़े होकर माँ के साथ बर्तन रखवा लेती। और हमारे यहाँ 12-13 साल की उम्र में सीख जाती है खाना पकाना और सब पता होता है उन्हें कि क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ नहीं। कोई ये नहीं कि माँ के साथ किचन में वो खड़ी है, ये पता होता है, पता होना चाहिए हर चीज़ का। इन लोगों को पता नहीं होता, पता नहीं घर में कैसे बनाती है, ये नहीं पता। चले ठीक है भाई, पक जाएगा ये तो मैं ज़रूर वीडियोस की डालूँगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए, अपने पास पड़ोसियों का ख्याल रखिए। अल्लाह।